आए दोस्तों, आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं गुलाब के पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं गुलाब पे, जो आप जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास पॉइंट बताऊंगा, 4-5 ऐसे क्वेश्चन जो मुझे रिपीटेडली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ख़ासकर जब मैं गार्डन ओवरव्यू बनाता हूँ उसके कारण ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेरे पास अभी ये गुलाब के पौधे हैं ये सभी ग्राफ्टेड हैं, जो ज़्यादा अच्छे से, अगर हम फूलों की बात करें, ये सर्दियों में देते हैं। पर अभी भी ये बहुत अच्छे से फूल दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश के कारण इनको नमी अच्छे से मिल रही है और ह्यूमिडिटी अच्छे से मिल रही है, जिसके कारण ये बहुत बढ़िया तरीके से फूल दे रहे हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे बहुत बारी पूछा गया है कि आपके जो पौधे हैं कौन से गमले में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास टेराकोटा कलर के गमले हैं, पर काफ़ी लोग क्वालिटी के बारे में पूछते हैं और कौन सी चीज़ के ये बने हैं। एक होते हैं प्लास्टिक पॉट दोस्तों, जो आप गुलाब के लिए यूज़ कर सकते हो, पर उसमें क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा, जैसे गर्मी होने के कारण क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा तप जाते हैं, जिसके कारण जो पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको नुकसान पहुँचता है। पर ये मेरे पास हैं थर्मोफॉर्म पॉट्स, जो यूवी रेज प्रोटेक्टेड पॉट्स होते हैं, और इनके साथ पौधों की जो जड़ों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ आपने जो पानी का ध्यान है इसमें रखना है। अगर आप पानी कम दोगे तब थोड़ा सा जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे पॉट हैं। और इसके नीचे जो ड्रेनेज होल है बहुत ज़्यादा दिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारे पास पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं। इसके साथ दोस्तों एक इसकी डिसएडवांटेज भी मैं बताना चाहूँगा। मैं 3-4 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, पर अगर आप इसमें खुरपा चलाते हो तो इसकी जो थर्मोफॉर्म शीट है ये फट जाती है, क्योंकि दूसरे गमलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गमले होते हैं। बट सबसे बड़ी इनकी एडवांटेज यही रहती है, ये लाइट वेट हैं और यूवी रेज प्रोटेक्ट करते हैं, पौधों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए जो मैं सभी जो अपने गुलाब के पौधे हैं या फिर कोई भी पौधे इनमें लगाता हूँ, बड़े गमले में मैं रखता हूँ, पर इतने ज़्यादा मैं नहीं रखता एज़ कम्पेयर टू थर्मोफॉर्म पॉट्स। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहता है कि मेरे सभी पौधे बहुत अच्छे और हेल्दी रहते हैं, इसमें मैं जो गुड़ाई है वो हफ्ते बाद करता रहता हूँ, क्योंकि इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे जो सभी प्लांट्स में। काफ़ी लोग नहीं करते हैं या उनको टाइम नहीं मिलता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 15 दिनों में तो एक बार गुड़ाई पौधों की ज़रूर करिए। यहाँ पे भी ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई उसको बोलते हैं जब हम ऊपर वाली जो लेयर होती है पौधे की, जो मिट्टी की लेयर होती है, उसको तोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जड़ों में ही खुरपा चला देना है, जिसके साथ क्या होगा, आपके पौधे पहले दिन अच्छे रहेंगे, दूसरे दिन अच्छे रहेंगे, तीसरे दिन आपका पौधा ख़राब होता रहेगा और शायद आपका पौधा बचे भी ना। और साथ के साथ अगर आप जितनी खरपतवार हो सके वो भी निकालते रहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम अभी वैसे जाने वाला है, पर असली जो बारिश है वो सितंबर के बाद ही रुकती है। तब जो इसमें जड़ी बूटियाँ, जो कोई भी चीज़ होती है या फिर ऐसी जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, उनको सभी को निकालते रहें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो तुलसी का पौधा लगा हुआ है और साथ में सलूशिया का, क्योंकि हमें जो पौधा है उसकी अच्छी देखभाल करनी है। और उसके साथ क्या होता है कि सर्दियों में जो आपका पौधा है ये अच्छे से ब्लूम करेगा। और आपके पौधे की जो गुड़ाई है आप रेगुलर 7 डेज़ बाद, अगर आप नहीं कर सकते तो आप 15 दिन का गैप रख सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है हार्ड प्रूनिंग और दूसरी होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो अक्टूबर के महीने में की जाती है, और दूसरी जो सॉफ्ट प्रूनिंग है ये सारा साल चलती रहती है मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो पौधा है इसको शेप देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आप देख सकते हो मेरे पास जो भी फूल खिलकर हट जाते हैं, मैं उनको 1-2 लीफ नोड को छोड़कर वहाँ से तोड़ देता हूँ। 1-2 इंच जो इसकी ब्रांच है उसको भी साथ में काट देता हूँ, जिसके साथ जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ है और इसमें जो फुटाव है अच्छा रहता है। और इसके साथ जो पौधा है और ज़्यादा एनर्जी लेता है और इसको खाद अच्छे से मिल जाती है। खाद का जो उपयोग है बहुत बढ़िया हो जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हो मैं इसकी जो ये कटिंग कर रहा हूँ, जो प्रूनिंग कर रहा हूँ, ये मैं सभी वो जो स्टेम्स की कर रहा हूँ जिनको ज़रूरत है। जैसे जो पौधे हैं जिनके फूल खिलकर हट गए हैं उसकी स्टेम को आप काट सकते हैं, या फिर जहाँ से जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है वहाँ से भी आप थोड़ी सी, जैसे 2-3 नोड छोड़कर उसकी जो आप प्रूनिंग कर सकते हो, और आपका पौधा बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, जब भी आप प्रूनिंग करते हो या फिर बारिश के मौसम में, या फिर आपके पौधे में अगर फंगस लग जाए, अगर आपका पौधा एकदम से काला होना शुरू हो जाए, या फिर उसमें जो पौधे में जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ कर निकले, तब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास फंगीसाइड होता है, फंगीसाइड आपको नॉर्मल शॉप पे मिल जाएगा। इसमें कार्बन डाइजिम होता है और साथ में मैंकोजेब होता है। पर साफ का जो आप फंगीसाइड है, आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, साफ या बाविस्टिन का जो नॉर्मल किचन गार्डन वाला फंगीसाइड होता है आप वो ले सकते हैं। और इसको आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ से आपने ब्रांच को काटा है वहाँ पर तो आपको लगाना है। और साथ में एडिशनली अगर आपके यहाँ पे पौधों में फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करती है तो आप क्या कर सकते हैं, 15 दिनों में एक बार, जैसे 1 ग्राम 2 लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में आप मिक्स कर कर इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। 15 दिनों बाद करोगे तो आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे और इनमें फंगस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे।
और दोस्तों चौथी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके पौधे पे इतने ज़्यादा फूल कैसे आते हैं? हमारे पौधे हैं जो गर्मियों में फूल की जगह वो तो मर ही जाते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, पर जो मेरे जो गुलाब होते हैं ये शेडी एरिया में रहते हैं। ज़्यादातर मैं इनको गर्मी में जैसे जहाँ पे धूप होती है वहाँ पे कम रखता हूँ। जहाँ पे मैंने इनको रखा हुआ है वहाँ पे हमारे यहाँ पे नॉर्थ साइड है जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा कम रहती है और उसके कारण जो मेरे पौधे हैं बहुत बढ़िया रहते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको अभी पता होगा कि बारिश में सभी पौधे हरे हो जाते हैं। बारिश में पौधे हरे होने का यही होता है कि उसमें नमी अच्छी आती है, ह्यूमिडिटी अच्छी आती है। इसलिए आप अपनी तरफ से भी अपने पौधों को नहला सकते हैं। रोज़ के रोज़ सुबह-सुबह इनके ऊपर शावरिंग करें ठंडे पानी की, जो आपका पौधा है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मुझसे किसी ने थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि आपके जो पौधे हैं आप कहते हो कि हमें यहाँ पे रखने चाहिए जो शेडी एरिया होता है, पर नर्सरी वाले हैं तो उनके वहाँ पे तो बहुत अच्छे से पौधे चलते हैं और वो पूरी धूप में रखते हैं। तो उस यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, नर्सरी में अगर आपने देखा होगा सभी पौधे इकट्ठे पड़े होते हैं, कभी भी एक पौधे को अलग करके नहीं रखा जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो उनके पौधे होते हैं वो छत पर नहीं रखे जाते हैं, वो कच्ची जगह पे रखे जाते हैं, जहाँ पे जब भी इनको पानी मिलता है इनको ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से मिलती है। जो पानी ज़मीन में जाता है वो इवेपोरेट होकर इनके आसपास ही रहता है, जिसके कारण जो पौधे हैं आपको पता ही होगा कि ह्यूमिडिटी और नमी के कारण अच्छे से रहते हैं और इनमें जो मिट्टी में पानी की कमी कभी भी नहीं होती। छत का अगर सवाल है, छत पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सीमेंटेड हमारे जो सभी यहाँ पे छत होती है ऊपर, उसके साथ क्या होता है जब धूप की जो किरणें वहाँ पे पड़ती हैं तो छत पूरी तरह से तप जाती है और उसकी जो हीट है हमारे पौधे के सराउंडिंग में जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो पौधा है वो बर्न होना शुरू हो जाता है और साथ में हमारे पौधे हैं उनकी रूट्स भी नहीं बढ़ पाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, अगर आपने छत पर पौधे रखने हैं इनको शेडी एरिया में रखें जहाँ पे जो आपकी छत है गर्म ना हो और आपका पौधा अच्छे से चले। इसका आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप इनको शेडी एरिया में रखें और गर्मियों के साथ सर्दियों में तो आपको पता ही है इनको धूप चाहिए क्योंकि इन्हें अच्छे फूल निकालने होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है, डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बता बाकी आप मेरी दूसरी वीडियोस को भी बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो और उसके साथ ही मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे और आपको सभी वीडियोस अपने होम पेज पे मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।